युवराज जब घर आया तो उसने देखा सुहाना वहां कहीं भी नहीं है। ये देखकर वह चुपचाप अपने कमरे में आया। कमरे में आते ही उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो फोन को देखते हुए मुस्कुराए जा रही थी। सुहाना को फोन में देखकर मुस्कुराते देखकर युवराज चुपचाप उसके पास आया। फिर वो धीरे से उसके फोन में झांकने की कोशिश करने लगा। हालांकि सुहाना को पता चल चुका था कि युवराज उसके फोन में झांकने की कोशिश कर रहा है, लेकिन वह अनजान बनते हुए फोन चलाए जा रही थी। सुहाना इस समय फोन में कॉमेडी वीडियो देख रही थी। ये देखकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ये कार्टून देखने से अच्छा है कोई मोटिवेशनल चीज देखो जिससे तुम्हें बहुत कुछ समझने को मिलेगा। पूर्ण विराम। युवराज की आवाज सुनते ही नैना अपना सर उठाकर उसके चेहरे को देखने लगी। युवराज को देखकर नैना खुश होकर कहती है, आप आ गए, मुझे तो लगा था आप आज भी लेट हो जाएंगे। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज उससे दूर होकर कहता है, मैं लेट हो सकता था, लेकिन अनिकेत ने सही समय रहते मुझे याद दिलाया कि तुम अकेले घर पर हो, इसलिए मैं अपना काम अधूरा छोड़कर घर आ गया। लेकिन तुम मुझे ये बताओ, रात के 10 बजे बज चुके हैं, क्या तुमने खाना खाया? क्योंकि मैं जानता हूँ जब तक मैं नहीं आता हूँ तब तक तुम खाना नहीं खाती हो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आपने सही कहा, मैंने खाना नहीं खाया है, क्योंकि मैं तो आपका इंतजार कर रही थी और वैसे भी जब आप मेरे सामने खाना खाते हो ना तभी मुझे ऐसा लगता है कि मेरा भी पेट भर गया है। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज अपने शर्ट से टाई को उतारते हुए कहता है, मैं जानता था, चलो कोई बात नहीं, मैं पहले फ्रेश होकर आता हूँ, तब तक तुम नीचे जाओ और राजा से कहना खाना निकाल कर रखें। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज चुपचाप सीधे बाथरूम में चला गया। युवराज को बाथरूम में जाते देख सुहाना बैग से उतरकर सीधे नीचे चली गई। जैसे ही वह नीचे आए, उसकी नज़र राजा और राजू पर गई, जो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाने की तैयारी कर रहा था। राजा और राजू ने जैसे ही सुहाना को देखा तो उन दोनों के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन दोनों को मुस्कुराते देखकर सुहाना चुपचाप कुर्सी पर जाकर बैठ गई। थोड़ी ही देर में युवराज तैयार होकर नीचे आ चुका था और फिर उसके साथ ही नंदिनी और अनिकेत भी आ चुके थे। वह तीनों ही अपनी अपनी जगह पर कुर्सी पर जाकर बैठ गए। तभी राजा और राजू दोनों मिलकर उन सभी के प्लेट में खाना निकालने लगे। अनिकेत खाने को देखते हुए सुहाना से कहता है, वैसे भाभी मैं आपके साथ नहीं था तो क्या आप बोर हो गई थी? मैं जानता हूँ आप अकेले यहाँ पर बहुत बोर हो गई होगी। पूर्ण विराम। अनिकेत की बातें सुनकर सुहाना के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वहीं राजा और राजू भी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। हालांकि राजा और राजू तो ये जानते ही थे कि सुहाना आज बाहर गई हुई थी, ऐसे में वह भला वो बोर कैसे होती। वही सुहाना अनिकेत को देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, आप सही कह रहे हो अनिकेत भाई, मैं आपको बहुत मिस कर रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं इस घर में अकेली रहती हूँ, कोई खेलने वाला नहीं था। तभी राजू और राजा भाई दोनों ने मेरे साथ मिलकर खूब खेला। हम तीनों मिलकर गार्डन में खेल रहे थे। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत युवराज दोनों की नज़र राजा और राजू पर गई, जो एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। युवराज ने जब ये देखा तो वह सुहाना को देखते हुए कहता है, अच्छा तो तुम्हें राजा और राजू के साथ खेलने में अच्छा लगता है। अगर ऐसा है तो तुम कुछ दिन तक घर में रहकर आराम कर सकती हो। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुंह बनाकर कहती है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, मैं कल आपके साथ ऑफिस जाऊंगी। आज तो आपने मुझे ऑफिस जाने नहीं दिया, लेकिन कल मैं जाऊंगी और आप मुझे जाने से नहीं रोकोगे। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने उसे देखा। इससे पहले कि वह कुछ कहता कि तभी नंदिनी उसे बीच में रोकते हुए कहती हैं, सुहाना तुम्हारा वहां जाना जरूरी है क्या? वैसे भी तुम कुछ करती तो हो नहीं, उल्टा करने की बजाय तुम काम बिगाड़ देती हो।
इससे अच्छा यही होगा कि तुम घर पर रहकर आराम करो। पूर्ण विराम। नंदनी की बात सुनकर सुहाना शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए कहती है, नहीं नंदनी, आराम तो तुम्हें करना चाहिए। वैसे भी तुम कुछ ज्यादा ही थकी रहती हो, खास करके जब भी तुम रात में कहीं बाहर जाती हो, इसलिए मुझसे ज्यादा तुम्हें आराम की जरूरत है। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर नंदनी हैरान थी। हालांकि नंदनी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि सुहाना उसके बारे में सब कुछ जान चुकी है, लेकिन तब भी सुहाना की बातें नंदनी को अजीब तरह की फीलिंग दे रही थी। उन दोनों को बात करते देख युवराज सुहाना को देखते हुए कहता है, कल कोई भी ऑफिस नहीं जाएगा, क्योंकि कल घर पर कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं। वह भी इसलिए जो भी काम होगा घर पर रहकर होगा। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज राजा और राजू को देखते हुए कहता है, और तुम दोनों कल जो गेस्ट आने वाले हैं उनके लिए अच्छे से अच्छे खाना का इंतजाम करना, क्योंकि वह लोग दूसरे देश से यहाँ आ रहे हैं और मैं चाहता हूँ उन सब की खातिरदारी बहुत अच्छे से हो। किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए और यह काम मैं तुम दोनों को सौंप रहा हूँ, इसीलिए बहुत अच्छे से ध्यान रखना। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर राजा मुस्कुराते हुए कहता है, सर आप फिक्र मत कीजिए, हम अपना काम अच्छे से करेंगे। पूर्ण विराम। ये कहकर राजा राजू के साथ वहां से चला गया। उन दोनों को जाते देख सभी लोग चुपचाप अपना अपना खाना खाने लगे। खाना खा लेने के बाद सुहाना कुर्सी से उठने को हुई, तभी युवराज उसे देखते हुए कहता है, आज तो तुमने घर पर रहकर बहुत आराम किया होगा, इसका मतलब रात में तुम्हें नींद नहीं आएगी। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, सही कहा, मैंने बहुत आराम किया था। हो सकता है मैं रात में लेट सोऊं, लेकिन आप मुझसे क्यों पूछ रहे हैं? क्या आप फिर मुझे किस करने वाले हैं, जैसे कल आपने किया था और सुबह भी? पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर अनिकेत जो पानी पी रहा था, वह जोरों से खांसने लगा। वहीं नंदनी जो वहां से जा रही थी उसके कदम वहीं रुक गए। नंदनी को तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सुहाना ने अभी अभी क्या कहा था। वहीं युवराज सुहाना की बात सुनकर गुस्से में उसे देखने लगा, क्योंकि वह समझ चुका था सुहाना की बातें सुनकर नंदिनी का गुस्सा बढ़ चुका होगा। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कहता कि तभी सुहाना गहरी सांस लेकर कहती हैं, अगर आपको मुझसे कोई काम है तो ठीक है, आप मुझे बता दीजिए, मैं कर दूंगी। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद वह युवराज का हाथ पकड़ के वहां से कमरे में चली गई। सुहाना को वहां से जाते देख नंदनी ने गुस्से में मुट्ठी बंद कर ली। वहीं अनिकेत अच्छे से पानी पी लेने के बाद नंदिनी के बगल से गुजरते हुए ही कहता है, लगता है कोई प्यार करने वाले बहुत जल्द मिल जाएंगे। पूर्ण विराम। ये कहते हुए अनिकेत तुरंत वहां से 9-2-11 हो गया। नंदनी अनिकेत की बातों का मतलब समझ चुकी थी, जिस वजह से उसे काफी गुस्सा आ रहा था, पर फिलहाल के लिए वह अभी किसी पर गुस्सा नहीं करना चाहती थी, क्योंकि अब उसे कैसे भी करके सभी की नज़रों में सुहाना को गिराना था और सुहाना को सभी के नज़रों में गिराने का एक ही तरीका था और वह तरीका था अच्छे बनकर काम करना है। ये सोचकर नंदनी शैतानों की तरह मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। इधर युवराज सुहाना के साथ कमरे में आया। फिर वो सुहाना को बेड पर बिठाकर टेबल पर रखी अपनी फाइल को सुहाना को देते हुए कहता है, जैसा कि मैंने तुम्हें कहा, कल कुछ इम्पोर्टेंट गेस्ट आने वाले हैं जिसके साथ मेरी बहुत बड़ी मीटिंग होने वाली है। मैं चाहता हूँ ये प्रोजेक्ट तुम बनाओ क्योंकि तुम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाती हो। हालांकि मैं तुम्हारी मदद लेना नहीं चाहता था, लेकिन मैं कल के लिए कोई रिस्क नहीं लेना चाहता हूँ। कल जो मीटिंग होने वाली है, मैं चाहता हूँ उसमें जो सबसे बड़ा कॉन्ट्रैक्ट आने वाला है वो मुझे मिले। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे हाथ लग गया तो समझो मुझे जिंदगी की सारी खुशियां मिल गई। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना कंफ्यूज होकर कहती है, आप इतने खुश नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कल कोई बहुत बड़ा आदमी आने वाला है, लेकिन आपने बताया नहीं कल आपकी मीटिंग किसके साथ होने वाली है।
पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज फाइल बेड पर रखते हुए कहता है, कल जो मीटिंग होने वाली है वो उस इंसान के साथ होने वाली है जिसको किसी ने नहीं देखा है। यहाँ तक कि वह इंसान कभी भी किसी के साथ मीटिंग नहीं रखता है। लेकिन जब मैंने ईमेल के जरिए उनसे बात की तो मुझे पता चला कि वो मेरे साथ एक छोटी सा मीटिंग रखना चाहते हैं। पूर्ण विराम। युवराज के बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, अच्छा ठीक है, मैं बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना दूंगी। मैं जानती हूँ कल जो कॉन्ट्रैक्ट पर आप लोग बात करेंगे वो कॉन्ट्रैक्ट आपको ही मिलेगा। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना बेड पर रखी फाइल को उठाकर उसे चेक करने लगी। सुहाना को फाइल देखते देख युवराज उसे देखते हुए कहता है, ठीक है तो तब तक तुम इस पर काम करो, मैं अनिकेत के साथ कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कशन करके आता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद युवराज वहां से चला गया। युवराज वहां से जा चुका था। ये देखकर सुहाना अपने हाथों में रखी उस फाइल को देखने लगी। पूरी फाइल को पढ़ने के बाद अचानक से सुहाना की नज़र सबसे आखिरी पेपर पर लिखे हुए कंपनी के नाम पर गई। उस कंपनी के नाम को पढ़ते ही सुहाना दंग रह गई। उसके हाथों से फाइल तुरंत छूटकर बेड पर गिर गई। सुहाना अभी भी हैरत में थी। उसने वापस से बेड पर गिरी फाइल को उठाया, फिर उसे बड़े ध्यान से देखने लगी। वापस से उसी चीज को पढ़ते हुए सुहाना खुद से कहती है, What the hell यूसु इंडस्ट्री, यानी कि कल युवराज जी की जिनके साथ मीटिंग होने वाली है वह मैं हूँ। ओ माय गॉड, इतनी बड़ी गलतफहमी कैसे हो गई। पूर्ण विराम। ये कहते हुए सुहाना ने तुरंत अपना फ़ोन निकालकर किसी को कॉल लगाया। थोड़ी ही देर में सुहाना का फ़ोन किसी ने उठाया तो सुहाना गुस्से में कहती हैं, मैंने तुम सबको काम पर रखा है तो तुम लोग इतनी लापरवाही कैसे कर सकते हो। तुम्हें अंदाजा भी है तुम लोगों की वजह से कितना बड़ा बवाल हो चुका है। पूर्ण विराम। सुहाना की गुस्से भरी बातें सुनकर फ़ोन की दूसरी तरफ से गौरव घबराते हुए कहता है, क्या हुआ मैडम, आप इतने गुस्से में क्यों हो और मैंने अब क्या कर दिया है। जहाँ तक मैं जानता हूँ मैं तो अभी अपने घर पर हूँ और रौनक कुणाल भी अभी अपने कमरे में सो रहे हैं। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर सुहाना गुस्से में कहती है, हैव यू लॉस्टेड योर माइंड। मैंने तुम्हें क्या कहा था, हमारी एक इम्पॉर्टेंट मीटिंग रखने को, वह भी किसके साथ, कपूर के साथ। लेकिन तुमने कपूर के बजाय गोयल के साथ मेरी मीटिंग फिक्स कर दी है। कल मेरी मीटिंग युवराज के साथ होने वाली है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूंगी, मैं कैसे युवराज के सामने जाऊंगी। मैंने तुम लोगों को एक काम दिया, वह काम भी तुम लोगों को ढंग से करना नहीं आया। आई एम श्योर अगर मैं वहां होती ना तो तुम तीनों में से किसी की जान जरूर जाती। पूर्ण विराम। सुहाना की गुस्से भरी बातें सुनकर गौरव परेशान होकर कहता है, लेकिन मैडम अब हम क्या करेंगे। अगर मीटिंग फिक्स हो चुकी है तो इसका मतलब मीटिंग होगी, लेकिन आप युवराज जीजू के साथ मीटिंग कैसे करोगे अगर उन्होंने आपका चेहरा देख लिया तो। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती हैं, अब तुम दोनों ने तमाशा खड़ा कर ही दिया है तो अब मुझे ही सबको संभालना होगा। मैं इस बारे में कुछ सोचती हूँ, लेकिन याद रखना अगली बार से ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना ने गुस्से में फ़ोन कट कर दिया। फ़ोन कट कर देने के बाद सुहाना की नज़र वापस से फाइल पर गई। वह अपने फ़ोन को बेड पर रखकर अपने हाथों में रखी फाइल को वापस से देखने लगी। कुछ घंटों बाद युवराज अनिकेत से बात करने के बाद और अपना काम खत्म कर लेने के बाद कमरे में आया तो उसकी नज़र सुहाना पर गई, जो सोफे पर ही सो चुकी थी। सुहाना को यूं काम के बीच में सोते देख युवराज की आंखें छोटी हो गई। उसे लगा था सुहाना उसका काम खत्म करने के बाद सो जाएगी, पर यहाँ तो सुहाना ने उसका काम अधूरा छोड़ दिया था। ये देखकर युवराज की नज़र टेबल पर रखे बड़े से प्रोजेक्ट पर गई, जिस पर सुहाना अच्छी तरीके से काम कर रही थी। प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से देखने के बाद युवराज को बहुत ज़्यादा हैरानी हो रही थी।
क्योंकि सुहाना दिन ब दिन बहुत अच्छा से अच्छा प्रोजेक्ट बनाकर उसके सामने लेकर आती थी। सुहाना के बनाए हुए प्रोजेक्ट को देखकर ऐसा लगता था जैसे वो कोई बढ़िया सी कंपनी की मालकिन हो और जो खुद की कंपनी को अच्छे से संभालती हो। युवराज ने टेबल पर रखे प्रोजेक्ट को अपने हाथों में उठाकर उसको बड़े ध्यान से देखा। हालांकि सुहाना ने अच्छे से काम तो कर दिया था, लेकिन कुछ काम अभी भी बाकी था जो उसे पूरा करना था। अब सुहाना तो सो चुकी थी, इसलिए युवराज टेबल पर रखी पेंसिल को उठाकर उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने लगा। आधे घंटे में ही युवराज ने पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया था। ये देखकर उसने उस प्रोजेक्ट को फोल्ड करके साइड में रख दिया। फिर सुहाना को अपनी बाहों में उठाकर बेड पर जाकर सुला दिया। सुहाना काफी गहरी नींद में थी। ये देखकर युवराज उसे अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाकर खुद भी उसके बगल में जाकर लेट गया। युवराज की नज़र एक पल के लिए सुहाना के मासूम चेहरे पर गई। उसके चेहरे से गुजरते हुए युवराज की नज़र उसके गुलाबी होठों पर गई। सुहाना के गुलाबी होंठ देखकर युवराज को कल की हुई किस याद आई। ये सोचते ही अचानक से युवराज के होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ गई और वह मुस्कुराहट ना दिखने के बराबर थी। अगर किसी को इस समय युवराज का ये रूप देखने को मिले तो वह पता नहीं क्या कर देगा। युवराज सच में मुस्कुरा रहा था। अगले दिन जब सुहाना की नींद खुली तो उसने देखा वह कमरे में अकेली है और सुबह के 9 बजे बज चुके थे। ये देखकर वह हैरान रह गई। उसकी नज़र तुरंत टेबल पर गई। वहां पर उसका बनाया हुआ प्रोजेक्ट नहीं रखा था। ये देखकर वह समझ गई कि युवराज उस प्रोजेक्ट को लेकर चला गया है। ये सोचकर सुहाना जल्दी से बेड से उठी और वो खुद में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, युवराज जी प्रोजेक्ट लेकर चले गए हैं, लेकिन वह प्रोजेक्ट तो मैंने कंप्लीट नहीं किया था। मुझे कैसे भी करके उन्हें रोकना पड़ेगा, इससे पहले कि वह उस प्रोजेक्ट को आने वाले मेंबर को दिखाएं। पूर्णविराम। ये कहते हुए सुहाना तुरंत वॉशरूम चली गई। थोड़ी देर बाद युवराज, नंदिनी और अनिकेत तीनों ही सोफे पर बैठकर आने वाले मेंबर का इंतजार कर रहे थे। युवराज तो बार बार घड़ी में समय देख रहा था। ये देखकर अनिकेत खुश होकर कहता है, भाई आपको इतना एक्साइटेड देखकर मैं हैरान हूँ। मतलब मुझे तो समझ नहीं आ रहा है कि आप जो सबसे ऊंचाई पर पहुंचना चाहते हो, आज खुद के बजाय आगे वाली कंपनी के मालिक से मिलने के लिए बेताब हो रहे हो। पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज तिरछी नजरों से उसे देखते हुए कहता है, मैं उससे मिलने के लिए कोई बेताब नहीं हो रहा। मैं तो इसीलिए उसका इंतजार कर रहा हूँ क्योंकि मैं देखना चाहता हूँ आखिर वो लड़की है कौन, जो खुद अकेले रहकर अपनी इंडस्ट्री को इतना ऊपर लेकर गई है, वह भी बिना अपना चेहरा दिखाएं। पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी मुंह बनाकर कहती है, हाँ जरूरी थोड़ी है वो लड़की खुद अकेले ये सब करती हो। ऐसा भी तो हो सकता है उसके पापा जो पहले से ही बहुत अमीर हो, उसने उनकी मदद ली हो या फिर अपनी माँ की मदद ली हो। पूर्णविराम। नंदिनी ने इतना ही कहा था कि तभी सुहाना भागते हुए उन सभी के पास आई। सुहाना को भागते देख युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, तुम्हें क्या हुआ है? तुम इस तरह से भागते हुए क्यों आ रही हो? पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती है, वो कल आपने जो मुझे प्रोजेक्ट बनाने को कहा था, वो प्रोजेक्ट में पूरा नहीं कर पाई, इसलिए बस मैं आपको भी बताने वाली थी कि अगर आप मुझे थोड़ा समय देंगे तो मैं तुरंत कंप्लीट कर दूंगी। पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज की नज़र नंदिनी पर गई, जो हैरान भरी नज़रों से उसे ही देख रही थी। ये देखकर युवराज सुहाना से कहता है, यह क्या बकवास बातें कर रही हो? तुम इस प्रोजेक्ट के बारे में बात कर रही हो? जहाँ तक मैं जानता हूँ जो प्रोजेक्ट मैं आने वाले मेंबर को दिखाने वाला हूँ वह मैंने और अनिकेत ने मिलकर बनाया है। पूर्णविराम। युवराज को यूं बदलते देख सुहाना हैरान थी, लेकिन अचानक से सुहाना की नज़र नंदिनी पर गई। नंदिनी को देखते ही सुहाना समझ चुकी थी कि युवराज ऐसी बातें क्यों कर रहा है। ये सोचकर वह मुस्कुराते हुए कहती हैं, ओह सॉरी,
वो क्या है ना, मैं रात में एक बहुत अच्छा सपना देख रही थी, इसलिए मुझे लगा जैसे मैं वह सब हकीकत में कर रही हूँ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज और अनिकेत ने चैन की सांस ली। वो दोनों ही नहीं चाहते थे कि नंदिनी को जरा सी भी भनक लगे कि सुहाना के अंदर एक बहुत बड़ा हुनर है। हालांकि नंदिनी सुहाना की बात सुनकर अपनी हैरानी खत्म कर चुकी थी, जिस वजह से वह सुहाना को देखते हुए कहती है, वही मैं सोचूं कि तुम जैसी अनपढ़ कोई प्रोजेक्ट कैसे बना सकती है। मुझे फिलहाल के लिए तुमसे बात करने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन अभी ना कुछ मेंबर आने वाले हैं जिनके सामने तुम मत ही आना तो बेहतर होगा, और हो सके तो किचन में जाकर लोगों की मदद कर दो। तुम खुद को इस घर की मालकिन कहती हो ना, तो आज तुम्हारे पति के इम्पोर्टेंट गेस्ट आ रहे हैं और उसकी मदद करते हुए तुम्हारा फर्ज है तुम उनके गेस्ट का बहुत अच्छे से स्वागत करवाओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती हैं, मैं जानती हूँ आज मेरे युवराज जी सबसे इम्पोर्टेंट गेस्ट से मिलने वाले हैं, लेकिन शायद आप भूल चुकी है कि मैं घर की मालकिन नहीं महारानी हूँ, और भला महारानी कोई काम कैसे कर सकती है। काम तो आपको करना चाहिए क्योंकि आप मेरे पति के कंपनी में काम करती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर नंदिनी गुस्से में उसे देखने लगी। तभी अनिकेत सुहाना को देखते हुए कहता है, भाभी आप इस लड़की की बातों पर ध्यान मत दीजिए, फिलहाल के लिए आप जल्दी से मेरे और भाई के लिए जूस लेकर आइए। हालांकि वह जूस राजू ने बना दिया है, लेकिन वह काफी समय लगा रहा है, इसलिए आप जाकर लेकर आओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर सुहाना खुश होकर कहती है, क्या आपको जूस पीना है? ठीक है, मैं उसके साथ कुछ खाने के लिए लेकर आऊंगी, लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, वो खाना मैं नहीं बनाऊंगी बल्कि राजू भैया से बनाने को कह दूंगी। मैं जानती हूँ मेरे पति ने मुझे खाना बनाने के लिए मना किया है, वो नहीं चाहते हैं कि मेरे हाथ गंदे हो जाए। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना खुश होकर किचन में चली गई। सुहाना को जाते देख अनिकेत हंसते हुए कहता है, भाई जो भी कहो भाभी ना बहुत प्यारी है, मतलब उनके अंदर से बचपना अभी भी नहीं गया है, वो बिल्कुल मेरे जैसी है। मैं भी देखो बच्चों की तरह हरकत करता हूँ, जिस वजह से आप इरिटेट होते हो, और देखो भाभी भी वैसे ही है। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज उसे देखते हुए कहता है, लेकिन फिलहाल के लिए तुम अपने बचपने को साइड रखो, क्योंकि जो गेस्ट आने वाले हैं उनको बचपना नहीं बल्कि इंटेलिजेंट लोग चाहिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बातें सुनकर अनिकेत का मुंह बन गया। वहीं नंदिनी अनिकेत को देखकर शैतान भरी नजरों से मुस्कुरा रही थी। इधर सुहाना किचन में आई तो उसकी नज़र राजा और राजू पर गई, जो नाश्ता बना रहे थे। ये देखते ही सुहाना राजू से कहती है, क्या तुम्हारी बात गौरव से हुई थी? पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर राजू उसे देखते हुए कहता है, हाँ मैडम, गौरव से मेरी बात हो गई थी। मुझे पता चला है एक गलती की वजह से गौरव ने बहुत बड़ा प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, लेकिन मैंने उसे एक तरीका बताया है जिससे ये प्रॉब्लम बहुत अच्छे से सॉल्व हो सकता है। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजू की बातें सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? साफ साफ बताओ। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर राजू ने राजा को देखा तो राजा सुहाना को देखते हुए कहता है, देखिए मैडम, जैसा कि सभी लोग जानते हैं यूसु इंडस्ट्री की मालकिन कभी भी अपना चेहरा नहीं दिखाती है। यहाँ तक कि वह जो भी मीटिंग करती है तो वह अपने आदमियों को भेजती है, और ऐसे में अगर हम आज भी आपके भेजे हुए आदमी को यहाँ लेकर आए तो मतलब मैंने गौरव से कहा है तुम तीनों मैडम के मैनेजर बनकर आना, और जब तुम तीनों से पूछा जाए कि यूसु कंपनी की मालकिन क्यों नहीं आई तो तुम तीनों कह देना कि किसी प्रॉब्लम की वजह से उन्हें यहाँ आने में दिक्कत हो रही है। तो थोड़ी देर बाद शायद गौरव, रौनक और कुणाल आएंगे। मैंने फिलहाल अच्छे से समझा दिया है, अगर आप वहाँ रहेंगे तो कोशिश कीजिएगा एक बार गौरव से बात कर लेने की।
मैंने गौरव से ये भी कह दिया है कि वो अपने कान में हेडफोन लगाकर रखें जिससे आप अच्छी तरीके से उससे बात कर सकती हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजा की बात सुनकर सुहाना गहरी सांस लेकर कहती हैं, ये तुमने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी यही सोच रही थी, कल रात काम करने की वजह से मेरा ध्यान इस पर से उतर चुका था। लेकिन सुबह होते ही जब मुझे याद आया आज तो मेरी मीटिंग होने वाली है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं क्या करूं। लेकिन तुम दोनों ने जो काम किया है ना वह बहुत अच्छा है। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम दोनों ने सही समय रहते अच्छे से दिमाग लगा लिया। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बात सुनकर राजू मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम आप हमें शुक्रिया क्यों कहती हैं? अगर आपका काम बिगड़ता तो हमारा काम भी बिगड़ता और भला हम अपने काम को बिगड़ते हुए कैसे देख सकते हैं? इतने सालों से हम आपके साथ हैं तो आप भरोसा रखिए, हम कभी भी आपके काम को बिगड़ने नहीं देंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। राजू ने इतना ही कहा था कि तभी किचन के दरवाजे के पास खड़ा अनिकेत अपनी आंखें छोटे करते हुए कहता है, तुम क्या बिगड़ने नहीं दोगे? पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की आवाज सुनते ही सुहाना के कान खड़े हो गए। वहीं राजा और राजू ने भी अपनी आंखें बड़ी कर ली और वो अनिकेत को ही देखे जा रहे थे। उन तीनों को ऐसा लगा जैसे अनिकेत ने उन लोगों की बातें सुन ली है। इससे पहले कि उन तीनों में से कोई कुछ कहता कि तभी अनिकेत किचन के अंदर आकर टेबल पर रखे जूस को लेते हुए सुहाना से कहता है, भाभी आपसे जूस लाने को कहा था, लेकिन यहाँ आते ही आप इन दोनों से बात करने लगी। मुझे तो लगा था आप हमारे लिए जूस लेने गई हैं, लेकिन आप इन लोगों से बात क्या कर रही थी और क्या नहीं भेजना चाहिए। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। आप मुझे अच्छे से बताओ कोई प्रॉब्लम हुआ है क्या? पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर अनिकेत सुहाना को बड़े ध्यान से देखने लगा। अनिकेत की बातें सुनकर सुहाना हकलाते हुए कहती है, अनिकेत भाई मैं तो जूस लेने आई थी लेकिन फिर मुझे याद आया मैं तो गेस्ट के लिए नाश्ता बना नहीं सकती हूँ, तो क्यों ना मैं राजा और राजू भैया से कह दूँ बनाने के लिए। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना को हकलाते देख अनिकेत की आंखें छोटी हो गई, लेकिन वह दूसरे ही पल मुस्कुराते हुए कहता है, अरे भाभी आप इतना चिंता क्यों करती हैं? आपको इन सब की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। भाई ने पहले ही राजा और राजू को समझा दिया है और वह दोनों अपने तरीके से सारा काम कर लेंगे। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ चलो, क्योंकि सारे गेस्ट आ चुके हैं। ये कहकर अनिकेत ने टेबल पर रखे जूस की प्लेट को उठाया, फिर चुपचाप किचन से बाहर निकल गया। अनिकेत को जाते देख सुहाना राजा और राजू को देखकर कहती हैं, मैं अब सभी के पास जा रही हूँ। अगर किसी चीज़ में प्रॉब्लम होगी तो तुम दोनों कोई बहाना के मुझे अपने पास बुला लेना ताकि मैं गौरव से कांटेक्ट कर सकूं। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर सुहाना चुपचाप किचन से बाहर निकली। जैसे ही सुहाना सभी के पास आई, उसकी नज़र गौरव और रौनक पर गई। उन दोनों को देखकर सुहाना की आंखें छोटी हो गई, क्योंकि उन दोनों ने कहा था कुणाल भी उन लोगों के साथ आएगा और कुणाल वहां पर नहीं था। वहीं जब गौरव ने सुहाना को देखा तो वह घबराते हुए रौनक से धीरे से कहता है, मुझे लग रहा है मैडम हमसे गुस्सा है। तुम्हें मैडम को पहले ही बता देना चाहिए था कि कुणाल हमारे साथ नहीं आने वाला है। अब ना जाने मैडम हमारे साथ क्या करेगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। गौरव की बात सुनकर रौनक उसे समझाते हुए कहता है, मैं जानता हूँ लेकिन इस समय तुम घबराना बंद करो, क्योंकि अगर ऐसे ही तुम घबराते रहोगे तो हो सकता है उन लोगों को हम पर शक हो जाएगा। पूर्णविराम पूर्णविराम। उन दोनों को यूं धीरे से एक दूसरे से बात करते देख अनिकेत मुस्कुराते हुए कहता है, लगता है आप दोनों कुछ इम्पोर्टेंट डिस्कस कर रहे हैं। पूर्णविराम पूर्णविराम। अनिकेत की बात सुनते ही गौरव और रौनक तुरंत अपने अपने पोजीशन में आ गए। फिर उन दोनों ने ही मुस्कुराते हुए वहां बैठे सभी लोगों को देखा। फिर उनमें से गौरव युवराज को देखते हुए कहता है, हेलो मिस्टर गोयल, मेरा नाम है गौरव सक्सेना और यह मेरे साथ रौनक सक्सेना है, और हम दोनों ही यूसु इंडस्ट्री से आए हुए हैं। हमारी मैडम स्टोन क्वीन आज हमारे साथ यहाँ नहीं आ सकी।
मैं जानता हूँ आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही होगी, लेकिन मैडम को कुछ इमरजेंसी आ गई, जिस वजह से उन्होंने हम दोनों को स्पेशली आपके यहाँ भेजा है और कहा है जो भी कॉन्ट्रैक्ट होगा वह हम दोनों ही संभाले। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर युवराज अपनी आंखें छोटी करके कहता है, लेकिन कल तो तुम्हारे बॉस का ईमेल आया था। उन्होंने कहा था वह खुद हमसे मिलने आने वाली है और आज तुम कह रहे हो कि वह तुम्हारे साथ नहीं आई है। यह कोई खेल नहीं चल रहा है। आज मेरी बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग होने वाली थी, उसके बावजूद भी तुम लोगों ने हमें पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर गौरव ने युवराज को देखा, फिर उसने अपनी नजरें घुमाकर सुहाना को देखा। सुहाना इशारों में उसे कुछ बताने की कोशिश कर रही थी, जिसे देखने के बाद रौनक समझ चुका था कि सुहाना क्या कह रही है। ये सोचकर वह युवराज से कहता है, आई नो सर, लेकिन अगर इमरजेंसी नहीं होती तो मैडम हमारे साथ यहाँ आती। बट आप हमारी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट हो जाएगा और हम दोनों कंपनी पार्टनर्स बन जाएंगे तो आपकी मुलाकात मैडम से होती रहेगी। पूर्ण विराम। रौनक की बातों को सुनकर अनिकेत उसे बीच में रोकते हुए कहता है, लेकिन मैंने तो सुना है यूसुफ कंपनी की मालकिन बहुत कम दिखती है। मेरा मतलब वो जल्दी किसी से मिलती नहीं है, चाहे वो उसका पार्टनरशिप ही क्यों ना हो। तो फिर तुम इतने दावे के साथ कैसे कह सकते हो कि जब हम तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगे और पार्टनर बन जाएंगे तब तुम्हारी मालकिन हमसे मिलती रहेगी। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, मैडम ने जितने भी पार्टनरशिप किए हैं मैडम उन सभी से मिलती आई है, लेकिन कभी भी उन्होंने अपना चेहरा नहीं दिखाया है। मैडम का मानना है वह अपना चेहरा किसी को नहीं दिखाना चाहती है। अब हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते हैं। वैसे भी लोगों को उनके काम से मतलब होना चाहिए, ना कि उनके चेहरे से। लेकिन मैं आप लोगों की बातों को देखकर इतना तो समझ चुका हूं कि आप लोग मैडम का चेहरा देखना चाहते हैं। पर मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं कि अगर आप लोग हमारे कंपनी के साथ पार्टनरशिप करेंगे तो आप लोगों को उसके बावजूद भी मैडम का चेहरा देखने को नहीं मिलेगा। भले ही मैडम आपके सामने बैठी रहेगी, वो आपसे बात भी करेगी, लेकिन आप लोगों को उनका चेहरा दिखाई नहीं देगा। इसलिए हो सकता है आगे चलकर भी मैडम आपसे कई बार मुलाकात करे लेकिन अपना चेहरा ना दिखाए। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है, तो अगर तुम्हारी मैडम यहाँ नहीं आई तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उन्हें कह देना अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट एक दूसरे की कंपनी में मेल खा रहा है तो हम एक दूसरे के पार्टनर्स बन जाएंगे, तो एक बार मुझसे जरूर मिले। वैसे तो मुझे उनका चेहरा देखने में ज़रा भी इंटरेस्ट नहीं है। मैं उनसे इसलिए मिलना चाहता हूँ क्योंकि वह एक ऐसी लड़की है जिसने खुद के बलबूते इतनी बड़ी कंपनी को ऊपर तक लेकर गई है। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर रौनक मुस्कुराते हुए कहता है, इसलिए तो लोग आपको बिजनेस किंग और उन्हें बिजनेस क्वीन कहते हैं। वैसे हमारे लिए भी अच्छा ही होगा जब बिजनेस के किंग और क्वींस एक साथ पार्टनरशिप करेंगे। पूर्ण विराम। रौनक की बातें सुनकर युवराज ने अनिकेत को देखा। वही सुहाना जो अनिकेत के बगल में बैठी हुई थी, वह रौनक और गौरव की बेतुकी बातें सुनकर उन्हें गुस्से में देख रही थी। हालांकि सुहाना का मन तो कर रहा था वह इस समय दोनों का गला दबा दें, क्योंकि वह दोनों ही बिजनेस की बातें छोड़कर फालतू की बातें कर रहे थे। युवराज ने अनिकेत से कुछ डिस्कस किया, जिसके बाद वो टेबल पर रखी फाइल उठाकर गौरव को देते हुए कहता है, इसमें मेरे बनाए हुए प्रोजेक्ट है। हालांकि यह प्रोजेक्ट मैंने अकेले नहीं बनाया है, बल्कि एक ऐसे इंसान ने बनाया है जो इस समय मेरी बहुत मदद कर रहा है। पूर्ण विराम। युवराज की बातें सुनकर नंदिनी खुश हो गई। उसे लग रहा था कि युवराज इस समय उसकी बातें कर रहा है, जो कि बिल्कुल भी नहीं था। वही अनिकेत ने जब नंदिनी को खुश होते हुए देखा तो वह बीच में ही गौरव को देखते हुए कहता है, और वो कोई और नहीं बल्कि मैं हूँ। मैं और भाई मिलकर ही इस चीज़ पर बहुत अच्छे से काम करते हैं और अच्छे से मेहनत भी करते हैं। मैं आपको अभी अपना बनाया हुआ प्रोजेक्ट दिखाता हूँ।
पूर्ण विराम। ये कहने के बाद अनिकेत ने लैपटॉप ऑन करके उसे गौरव और रौनक की तरफ किया। गौरव और रौनक लैपटॉप पर चल रहे प्रोजेक्ट को बड़े ध्यान से देख रहे थे। उस प्रोजेक्ट को देखते ही गौरव और रौनक के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। वो दोनों ही जान चुके थे कि यह प्रोजेक्ट युवराज और अनिकेत ने नहीं बल्कि सुहाना ने बनाया था। तो जाहिर सी बात थी वह दोनों उस प्रोजेक्ट को कभी मना नहीं कर सकते थे। ये सोचकर गौरव मुस्कुराते हुए युवराज से कहता है, हमें ये प्रोजेक्ट काफ़ी पसंद आया। वैसे तो ये सारी डिस्कशन मैडम करती हैं, इसलिए मैं अभी आपको उनसे ऑनलाइन बात करवा देता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर गौरव ने रौनक को देखा। वही रौनक ने गौरव की बातें सुनने के बाद तुरंत अपना फ़ोन निकाला। फिर उसमें वीडियो कॉल लगाया। हालांकि वो वीडियो कॉल लगा नहीं रहा था बल्कि अपने फ़ोन में गैलरी में जाकर उस वीडियो को निकाल रहा था जो सुहाना ने रिकॉर्ड करके उसे भेजा था। सुहाना वहां बैठकर बड़े ध्यान से सभी को देख रही थी। वो अब समझ चुकी थी कि अब जब रौनक वीडियो ऑन करेगा तो सभी लोग उस पर ध्यान देंगे। ये सोचकर वह युवराज से कहती है, युवराज जी मैं किचन से आती हूँ। पूर्ण विराम। ये कहकर सुहाना तुरंत किचन की तरफ चली गई। सुहाना को वहां से जाते देख गौरव रौनक से कहता है, तुम तब तक इनको वीडियो कॉल पर मैडम से बात करवाओ, मैं अपने नए क्लाइंट से बात करके आता हूँ। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद गौरव भी वहां से सीधे गार्डन की तरफ चला गया। इधर सुहाना किचन में आते ही राजा से कहती है, फिलहाल तो सारा काम बहुत अच्छे से चल रहा है, लेकिन मैं तब भी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ। हो सकता है वीडियो जो रिकॉर्ड करके मैंने रौनक को भेजा था, उस वीडियो को देखकर युवराज को शक हो जाए। इसलिए मैंने जो तुम्हें समझाया था वह काम करके आओ। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर राजा ने हाँ में सर हिलाया, फिर चुपचाप नाश्ते की प्लेट लेकर बाहर निकल गया। राजा को बाहर जाते देख सुहाना ने अपना फ़ोन निकाल लिया और फिर तुरंत गौरव को कॉल किया। गौरव ने जैसे ही फ़ोन उठाया तभी सुहाना गुस्से में कहती हैं, मैंने तुम सबको इतना समझाया उसके बावजूद भी तुम दोनों बेवकूफ़ी भरी बातें कर रहे थे। तुम यह मत भूलो यूसु इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ पर जितने भी वर्कर काम कर रहे हैं होते हैं, वो कभी भी कॉमेडी नहीं करते हैं और न ही बेतुकी बातें करते हैं। अनिकेत और नंदिनी भले ही तुम्हारे ये कॉमेडी जैसी बातें सुनकर मुस्कुराए, लेकिन युवराज वो बहुत शातिर है। अगर उन्हें शक हो गया तो बहुत कुछ हो सकता है। इसलिए अब जब तुम वापस जाओगे तो एक बात का ध्यान रखना, तुम्हारे चेहरे पर एक भी मुस्कुराहट नजर नहीं आनी चाहिए। ऐसे भी रिएक्ट करना जैसे तो मुस्कुराना ही नहीं जानते हो। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर गौरव परेशान होकर कहता है, लेकिन मैडम मुझसे जितना हो पाया मैंने कोशिश की। एक तो युवराज सर हमारे जीजू हैं, ऊपर से आप उनसे बहुत प्यार करती हैं। हम आप दोनों को मिलाने की पूरी कोशिश करते हैं और अब आप कह रही हैं कि मैं गुस्से में उनसे बात करूं। मैं ऐसा नहीं कर पाऊंगा। हाँ मैं अपने चेहरे पर मुस्कुराहट ना लाने की कोशिश करूंगा, लेकिन उनसे रुतबे में बात करना यह मुझसे नहीं होगा। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर सुहाना अपनी आंखें छोटी करके कहती हैं, तो उनसे रुतबे में बात करने की कोशिश भी मत करना। मैंने तुम्हें इसीलिए कहा है क्योंकि युवराज ये बहुत अच्छे से जानते हैं यूसु इंडस्ट्री बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और वहाँ की मालकिन यानी कि मैं सभी वर्कर को बहुत स्ट्रिक्टली काम करने को कहती हूँ। ऐसे में अगर तुम दोनों हंसते हुए बात करोगे तो उन्हें लगेगा तुम दोनों नकली हो, उन्हें यही लगेगा किसी और ने तुम दोनों को भेजा है। बस मैं यही चाहती हूँ कोई गड़बड़ ना हो। फिलहाल के लिए अब वहाँ पर जाओ और वापस से काम को संभालो। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर गौरव गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैडम मैं इस बार पूरी कोशिश करूँगा। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद गौरव ने फ़ोन कट किया। सुहाना ने जब देखा फ़ोन कट हो चुका है तो वो राजू को देखते हुए कहती है, तुम सारे भाई एक नंबर के नालायक हो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा है वो कौन सी घड़ी थी जिस समय मैंने तुम लोगों को सिलेक्ट किया था। तुम लोगों को कोई भी काम ढंग से नहीं आता है।
मुझे ही हर समय सब समझाना पड़ता है। अगर मैं तुम लोगों को नहीं समझाऊंगी ना तो तुम लोग मेरे काम को बिगाड़ दोगे। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर राजू मुंह बनाकर कहता है, लेकिन मैडम इसमें मेरी क्या गलती है? मैं तो अपना काम अच्छे से कर रहा हूँ। गलती अगर गौरव की है तो आप उसे डांटो ना, मुझे नहीं। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद उसने मुंह बना लिया। राजू की बात सुनकर सुहाना ने उसे एक नज़र देखा, फिर चुपचाप किचन से बाहर चली गई। जब राजू ने ये देखा तो वह खुद से ही कहता है, ना जाने मैडम कब हमसे नॉर्मल होकर बात करेगी। उफ। पूर्ण विराम। इधर सुहाना किचन से बाहर निकलने के बाद सीधे सभी लोगों के पास आ गई। सारे लोग एक दूसरे से डिस्कस कर रहे थे। ये देखकर वह चुपचाप युवराज के बगल में जाकर बैठ गई। सुहाना अपनी जगह पर बैठी हुई थी कि तभी नंदिनी उसे देखते हुए कहती हैं, तुम्हारा यहाँ पर कोई काम नहीं है। तुम फालतू का यहाँ अपना समय बर्बाद कर रही हो। इससे अच्छा यही होगा कि तुम कमरे में जाकर कार्टून देखो। पूर्ण विराम। नंदिनी की बात सुनकर सुहाना ने एक नज़र उसे देखा, फिर चुपचाप आगे की ओर देखने लगी। ये देखकर नंदिनी को काफी गुस्सा आया, क्योंकि उसने देख लिया था कि सुहाना साफ साफ उसके सवालों का जवाब न देकर उसकी इंसल्ट कर रही है। थोड़ी देर तक डिस्कस करने के बाद गौरव ने युवराज के बनाए हुए प्रोजेक्ट को अपने बैग में रखा। फिर वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करते हुए कहता है, आई होप आपके कंपनी और हमारी कंपनी एक दूसरे की पार्टनरशिप बनी रहेगी। पूर्ण विराम। गौरव की बात सुनकर युवराज अपनी जगह से उठते हुए कहता है, अगर आपकी मैडम यहाँ आती तो हमें ज़्यादा अच्छा लगता, पर कोई बात नहीं, तुम सब भी उनके ही यहाँ काम करते हो और वैसे भी तुम लोगों के काम करने के तरीके को देखकर मैं बहुत इम्प्रेस हुआ हूँ। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर गौरव की नज़र सुहाना पर चली गई। सुहाना युवराज को देखकर मुस्कुराए जा रही थी। जब उसने देखा गौरव उसे ही देख रहा है तो वह जल्दी से युवराज का हाथ पकड़कर कहती है, अगर यह सब खत्म हो गया है तो क्यों ना हम सब मिलकर खाना खा ले। वैसे भी बहुत समय हो चुका है, आप सब यहाँ बैठकर बात ही कर रहे थे। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर अनिकेत भी युवराज से कहता है, हाँ भाई, भाभी सही कह रही है और वैसे भी आपने तो गेस्ट के लिए भी खाना बनवाया था। भले ही इन लोगों की मैडम नहीं आई है, लेकिन ये लोग भी तो हमारे लिए गेस्ट है। पूर्ण विराम। अनिकेत की बात सुनकर युवराज गौरव और रौनक को देखते हुए कहता है, आप दोनों यहाँ आए हैं और बिना खाए हम आपको जाने नहीं देंगे, इसलिए अब आप लोग हमारे साथ ही लंच करेंगे। पूर्ण विराम। ये कहकर युवराज सुहाना का हाथ पकड़ते हुए सीधे डाइनिंग टेबल के पास आ गया। युवराज को डाइनिंग टेबल के पास देखकर सभी लोग वहीं पहुंच गए। राजा और राजू थोड़ी ही देर में खाना लेकर आ गए थे। वो दोनों मिलकर धीरे धीरे टेबल पर खाना रख रहे थे। टेबल पर रखे खाने को देखकर सुहाना खुश होकर कहती है, यह आपने क्या बनवाया है? आपको कैसे पता मुझे ये सब बहुत पसंद है? पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर युवराज ने एक नज़र राजा और राजू को देखा। राजा और राजू भी एक दूसरे को ही देख रहे थे, क्योंकि उन दोनों ने गलती से ही सुहाना का मनपसंद खाना बना दिया था। हालांकि युवराज ने उन दोनों को कुछ भी ऐसा बनाने को नहीं कहा था, बल्कि युवराज ने तो बस ऐसा कहा था कि गेस्ट आने वाले हैं और उनके लिए अच्छा से अच्छा खाना बना दिया जाए। सुहाना ने जब देखा कैसे युवराज राजा और राजू को देखे जा रहा है, तो वह समझ गई कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। ये सोचकर वह गहरी सांस लेती है। फिर वो युवराज के प्लेट में खाना निकालते हुए कहती है, आप लोग एक दूसरे को देखना बंद कीजिए, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। पूर्ण विराम। सुहाना की बात सुनकर नंदिनी जो उसके ठीक दूसरे साइड में बैठे हुई थी, उसे काफी गुस्सा आ रहा था, लेकिन युवराज के वहां होने की वजह से वह कुछ बोल नहीं पा रही थी। नंदिनी को सबसे ज्यादा गुस्सा इस बात पर आ रहा था कि सुहाना गेस्ट के सामने अच्छा बनने का ढोंग कर रही थी और यह बात नंदिनी को बर्दाश्त नहीं हो रही थी।
वही गौरव और रौनक उन दोनों को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पर खाएं या ना खाएं, क्योंकि सुहाना ने तो ऐसा कुछ ऑर्डर दिया भी नहीं था। सुहाना ने तो बस इतना कहा था कि काम खत्म होते ही घर से निकल जाना। लेकिन यहाँ तो युवराज ने उन्हें खाने पर रोक दिया था, जिसे उन दोनों ने मना भी नहीं किया था। गौरव और रौनक को यूं शांत देखकर सुहाना समझ चुकी थी कि वह दोनों खाना क्यों नहीं खा रहे हैं। ये सोचते ही वह रौनक को इशारे में ही खाना खाने को कहती है, जिसे देखकर रौनक और गौरव दोनों ही चुपचाप खाना खाने लगे। थोड़ी ही देर में जब सभी का खाना खाना खत्म हो गया तो सब धीरे धीरे वहां से उठकर सीधे सोफे पर जाकर बैठ गए। वही गौरव और रौनक अपने हाथों को नैपकिन से पोंछने के बाद गौरव युवराज के पास आकर कहता है, अब हम चलते हैं, अब तो आप हमारे पार्टनर हैं। इस नाते आपकी मुलाकात मैडम से होती रहेगी और वैसे भी हमने आपको वीडियो कॉल के जरिए मैडम से बात करवा दी थी, जिससे आपको कोई परेशानी नहीं हुई होगी और ना ही आपको हम पर किसी बात का शक होगा। पूर्ण विराम। ये कहने के बाद गौरव रौनक के साथ वहां से चुपचाप चला गया। उन दोनों को जाते देख युवराज नंदिनी से कहता है, क्या तुम मेरा एक काम करोगी नंदिनी? पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी खुश होकर कहती है, हाँ बोलो मुझे क्या करना है? पूर्ण विराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, स्टडी रूम में मेरी एक ग्रीन कलर की फाइल रखी हुई है, क्या तुम उसे लेकर आ सकती हो? वैसे तो ये काम मैं अनिकेत को दे सकता था, लेकिन तुम उसे देख रही हो कैसे वह पेट भर के खाने के बाद सोफे पर लेट गया है। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी की नज़र अनिकेत पर गई, जिसने सच में है कुछ ज्यादा ही खा लिया था, जिसकी वजह से वह पेट पर हाथ रखकर सोफे पर लेटा हुआ था। ये देखकर नंदिनी खुश होकर कहती है, हाँ क्यों नहीं, तुम्हारा काम मैं नहीं करूंगी तो और कौन करेगा युवराज? पूर्ण विराम। ये कहकर नंदिनी मुस्कुराते हुए वहां से चली गई। सुहाना नंदिनी को जाते हुए देख रही थी और यह बात युवराज ने भी नोटिस कर ली थी। जब उसने देखा कैसे सुहाना एक ही जगह देखे जा रही है तो वो उसका हाथ पकड़ के अपने बगल में बिठाते हुए कहता है, आज ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। उस कंपनी में पार्टनरशिप बन जाना ये पॉसिबल है तो सिर्फ तुम्हारी वजह से। वैसे तो ये काम मैं भी कर सकता था, लेकिन मैं जानता हूँ ये काम करने के लिए मुझे बहुत समय लगता, लेकिन तुम्हारी वजह से यह कॉन्ट्रैक्ट मुझे पहली बार में ही मिल गया। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनकर सुहाना खुश हो रही थी। उसको अंदर ही अंदर एक सुकून सा मिल रहा था। युवराज जब जब उसको अपने पास बुलाता था, जब जब उससे प्यार भरी बातें करता था, जब जब उसकी तारीफ करता था, तो उसे बहुत अच्छा लगता था। उसे ऐसा लगता था जैसे युवराज पूरी दुनिया में सिर्फ उसको चाहता है। युवराज की बातों को सुनने के बाद सुहाना बच्चों की तरह खुश होकर कहती है, क्या आप सच कह रहे हैं? अगर मैं आपके इतने ही काम आ रही हूँ तो फिर मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगी। पूर्ण विराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज उसके सर पर हाथ रखकर कहता है, मैं खुद तुम्हें अपने से दूर जाने नहीं दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूँ तुम अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ, क्योंकि ये दुनिया ना बहुत धोखेबाज है। यहाँ पर मासूम लोगों को इंसान बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेता है। इसलिए मैं चाहता हूँ तुम खुद के लिए कुछ करना सीखो। देखो सुहाना, तुम बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाती हो, तुम चाहो तो अपने लिए कंपनी खड़ी कर सकती हो। अगर तुम्हें मेरी मदद चाहिए तो तुम मुझे बताओ, मैं तुम्हें एक नई कंपनी बनाकर दूंगा और तुम फिर उस कंपनी की मालकिन बन जाना। पूर्ण विराम। युवराज की बात सुनते ही सुहाना का मुंह बन गया। उसे तब समझ नहीं आ रहा था कि वह कैसे बताएं कि वो ऑलरेडी एक बड़ी इंडस्ट्री की मालकिन है। ये सोचकर सुहाना मुस्कुराते हुए कहती है, आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, मेरे लिए यही बहुत है। मैं आपके साथ बहुत खुश रहती हूँ। मुझे आपके अलावा कहीं और नहीं जाना है। अगर आप चाहते हैं मेरे साथ कुछ गलत ना हो तो प्लीज़ मुझे कोई काम करने के लिए मत बोला कीजिए।
मैं कोई भी काम करती हूँ तो वो बिगड़ जाता है और आपको तो पता है ना मैं बाहर जाने से कितना डरती हूँ। अगर मेरी सौतेली माँ या फिर उन लोगों को पता चल गया कि मैं बाहर अकेले जा रही हूँ तो वह लोग मुझे फिर से पकड़ लेंगे। पूर्णविराम पूर्णविराम। सुहाना की बातें सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, ठीक है मैं समझ गया, लेकिन फिलहाल के लिए नंदनी को ये पता नहीं चलनी चाहिए कि तुम मेरे लिए प्रोजेक्ट बनाती हो। मैं नहीं चाहता हूँ इस बारे में मेरे और अनिकेत के अलावा किसी और को पता चले। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज ने इतना ही कहा था कि तभी नंदिनी अपने हाथों में फाइल लेकर वहां आ गई। युवराज के बगल में सुहाना को बैठे देख नंदिनी अपनी आंखें छोटी करके कहती हैं, क्या किसको पता नहीं चलना चाहिए युवराज? पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी को अपने सामने देखकर युवराज ने पहले तो सुहाना को देखा। वही सुहाना ने जब देखा कैसे नंदिनी उन दोनों को गुस्से में देखे जा रही है तो वह डर के मारे युवराज के सीने में छुप गई। ये देखकर युवराज नंदिनी को घूरते हुए कहता है, नंदिनी मैंने तुमसे कितनी बार कहा है सुहाना को इस तरह गुस्से में मत देखा करो। तुम्हें पता है ना वो बहुत मासूम है, उसके बावजूद भी जब देखो तुम उसे गुस्से में देखती रहती हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी ने पहले तो सुहाना को देखा जो युवराज के सीने में चिपकने की कोशिश कर रही थी। उसके बाद वो अपने हाथों में रखी फाइल को टेबल पर रखते हुए मुस्कुराकर कहती हैं, अरे मैं सुहाना को गुस्से में थोड़ी ना देख रही हूँ, वो तो मैं बस पूछ रही हूँ कि आखिर तुम लोग क्या बातें कर रहे थे, वह भी इतने करीब बैठकर। पूर्णविराम पूर्णविराम। नंदिनी की बात सुनकर युवराज गहरी सांस लेकर कहता है, मैं सुहाना को समझा रहा था कि घर का कोई काम नहीं करना। तुम्हें तो पता ही है इसे कोई काम ढंग से नहीं आता है। मुझे लगा कहीं ये किचन में जाकर कोई काम करे और फिर गलती से किचन को ब्लास्ट ना कर दे। अब तुम तो जानती ही हो कभी कभी तुम भी घर पर रहती हो और मैं और अनिकेत घर पर नहीं रहते हैं। ऐसे में तुम पर भी खतरा बना रहेगा, इसलिए मैं चाहता हूँ सुहाना कोई काम ना करें। अगर बाई चांस तुम और सुहाना एक साथ घर पर रहोगी तो याद रखना तुम्हें सुहाना को कोई काम करने के लिए नहीं देना है, वरना उसकी गलती की सजा तुम्हें भी मिल जाएगी। पूर्णविराम पूर्णविराम। युवराज की बात सुनकर नंदिनी दंग रह गई। हालांकि उसे युवराज की बात अच्छे से समझ आ चुकी थी। वो समझ चुकी थी अगर गलती से भी वो सुहाना के साथ इसी घर में रहेगी तो सुहाना के साथ साथ वह भी मर जाएगी। ये सोचकर नंदिनी फीकी हंसी हंसते हुए कहती है, मैं जानती हूँ कि मैं सुहाना के साथ जब अकेले रहूंगी तो क्या करना है। वैसे आज तुम्हारी मीटिंग हो चुकी है तो तुम थोड़ी देर आराम कर लो ना। यूं यहाँ बैठकर एक दूसरे से चिपके हुए तुम दोनों अच्छे नहीं लगते हो। पूर्णविराम पूर्णविराम। ये कहकर नंदिनी ने युवराज के दूसरे बगल में आकर उसके बाजुओं को पकड़ लिया। वहीं अनिकेत सोफे पर बैठे उन दोनों की हरकतों को देखे जा रहा था। हालांकि वह सोया नहीं था, बल्कि अपने पेट को हल्का करने के लिए लेटा हुआ था और वह युवराज सुहाना की बातों को भी सुन रहा था। लेकिन जब उसने नंदिनी को देखा तो वह तुरंत सोफे पर उठकर बैठ गया। अनिकेत ने पहले तो सुहाना और नंदिनी को देखा, फिर वो सोफे से उठकर युवराज के पास आया। युवराज के पास आने के बाद वो युवराज के हाथों को पकड़कर वहां से स्टडी रूम की तरफ चला गया। जब नंदिनी और सुहाना ने देखा कैसे अनिकेत युवराज को लेकर चला गया तो उन दोनों की नज़र एक दूसरे के ऊपर गई। वो दोनों ही समझ चुकी थी कि आखिर अनिकेत बिना कुछ बताए युवराज को वहां से लेकर क्यों गया। थोड़ी देर बाद सुहाना जब कमरे में आई तो उसकी नज़र युवराज पर गई, जो मिरर के सामने खड़े होकर अपने बॉडी पर बॉडी लोशन लगा रहा था। युवराज की शर्टलेस बॉडी को देखते ही सुहाना की आंखें चमक उठी। वह तुरंत कमरे का दरवाजा बंद करके धीरे से चलते हुए युवराज के ठीक पीछे आकर खड़ी हो गई। युवराज को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि सुहाना उसके पीछे खड़ी है, लेकिन जब उसने बॉडी लोशन लगाते हुए मिरर में देखा तब जाकर उसकी नज़र अपने पीछे खड़ी सुहाना पर गई। सुहाना को देखते ही युवराज उसकी तरफ घुमा और फिर वो उसे ऊपर से नीचे देखते हुए कहता है, तुम कमरे में कब आए?
पूर्ण विराम। ये कहने के बाद उसकी नज़र दरवाजे पर गई, जो बंद हो चुका था। ये देखते ही वह अपनी आंखें छोटे करके कहता है, तुमने दरवाजा भी बंद कर दिया, लेकिन मुझे कुछ सुनाई क्यों नहीं दिया? पूर्ण विराम। युवराज सुहाना से बात किए जा रहा था, लेकिन सुहाना अपनी नज़रें युवराज की बॉडी पर से हटा ही नहीं पा रही थी। वह एकटक उसकी शर्टलेस बॉडी को देखे जा रही थी। जब युवराज ने देखा सुहाना उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही है तो उसकी नज़र सुहाना की आंखों पर गई। उसने नोटिस कर लिया था कि सुहाना उसे बड़े ध्यान से प्यार भरी नज़रों से देख रही है। ये देखते ही वह गुस्से में कहता है,